कराची 5 मंजिला इमारत जमीन बोस 7 अफराद जाँ बहक 12 जख्म मोहे को मलबे से निकाल लिया गया। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई, मलबे तले कई अफराद दब गए। अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई। 12 जख्मियों को मलबे के नीचे से निकाला गया। मलबे से 40 रोज की बच्ची को भी जिंदा निकाल लिया गया। इमारत के मलबे तले मजीद 25 से 30 अफराद के दबे होने का खदशा है। सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी और मुताल्लिका SBCA अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मलबे तले दुबले अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं, ताहम मोबाइल सिग्नल बंद होने से रेस्क्यू सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों में 50 साल की फातिमा, 35 साल की चंदा, 35 साल की सुनीता, 25 साल का राशिद और 45 साल का यूसुफ भी शामिल है। हुक्काम का कहना है कि जाँ बहक अफराद में 55 साल की हुरबाई, 35 साल का वसीम और 28 साल का प्रेम शामिल है। मलबे से निकाले गए 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि इमारत गिरने की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई थीं। इमारत में 6 खानदान रहाइश पजीर थे, जबकि मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। तंग गलियों और रास्तों की बंदिश के बाइस हैवी मशीनरी को जाए वकू तक पहुंचाने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मलबे से दबे अफराद को निकालने के लिए मकामी लोग भी अपनी मदद अब के तहत इमदादी कामों में शरीक हैं। मुत्तसिल इमारत की सीढ़ियां भी गिर गईं, जिसके बाद क्रेन की मदद से लोगों को निकाल लिया गया। गिरने वाली इमारत के साथ जली 2 मंजिला इमारत को भी खाली करा लिया गया है, जबकि दीगर मुल्हका इमारतों को भी मुमकिना नुकसान के पेश नज़र खतरे में तसव्वुर किया जा रहा है। कराची के जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रेस्क्यू का बताना है कि हैवी मशीनरी से मलबे को हटाने का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू हुक्काम ने मुतासिरा इमारत की बिजली और गैस की लाइनों को काट दिया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत में कई खानदान मुकीम थे और गिरने से कबल इमारत की हालत खस्ता थी। शहर के पुराने इलाके में अब भी कई इमारतें मखदूश हालत में मौजूद हैं। DG SBCA इसहाक खोड़ू का कहना है कि देखा जा रहा है कि ये इमारत मखदूश की फहरिस्त में शामिल थी या नहीं। गिरने वाली इमारत 1979 से भी पुरानी थी। गिरने वाली इमारत के हवाले से रिपोर्ट बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इमारत 30 साल पुरानी और बोसीदा थी। इंतजामिया ने इमारत को मखदूश करार दिया था, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि इमारत के हवाले से किसी किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। SBCA का कहना है कि शहर भी में 578 मखदूश इमारतें मौजूद हैं और सबसे ज्यादा मखदूश इमारतें जिला जुनूबी में हैं। दूसरी जानिब सदर ममलुकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इमारत गिरने पर इजहार अफसोस किया और सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टीसौरी ने रिहायशी इमारत गिरने पर तशवीश का इजहार करते हुए रेस्क्यू इदारों को फौरी, मुअस्सिर और हम आहंग इमदादी कार्रवाई की हिदायत कर दी। दरी असना लियारी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़ये के बाद सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी और मुताल्लिका SBCA अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वजीर बल्दियात सईद गनी ने इमारत गिरने की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। तर्जुमान ने बताया कि कमेटी 3 दिन में जिम्मेदार अफसरान की निशानदेही करके रिपोर्ट वजीर बल्दियात को पेश करेगी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने वाक़ये का फौरी नोटिस लेते हुए डायरेक्टर SBCA, डिप्टी डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। वजीर बल्दियात ने तमाम मुताल्लिका महकमों को इमदादी काम तेज करने की हिदायत भी की है और कहा SBCA और दीगर इदारों की अफसरान अपनी निगरानी में रेस्क्यू काम सरंजाम दें, साथ ही इमारत गिरने की वजूहात और उसके तमाम असबाब की फौरी रिपोर्ट पेश की जाए।